So hi CUT aspirants, I cracked my CUT examination in my very first attempt. But let me be very clear कि CUT examination इतना difficult भी नहीं होता है कि आप लोग इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकते. प्रॉब्लम ये है गाइस कि आप में से ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. आपको ये नहीं पता होता कि भैया किस तरीके से हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से हमें एमसीक्यूज के अंदर अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से हमें एक्यूरेसी पर काम करना चाहिए जिससे नेगेटिव मार्किंग ना हो सके. आपको ये नहीं आइडिया होता कि हमें एग्जामिनेशन के कितने दिन पहले, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इट्स नॉट अ बोर्ड एग्जाम, तो हमें और भी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना पड़ता है जिससे हम अपने रिवीजन के ऊपर फोकस कर सकें. तो जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है ना. बेसिकली आपको ये दिखता है कि यार खुशांग भाई ने बहुत अच्छा स्कोर किया, राइट नाउ ही इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कैंपस, टॉप कॉलेज एंड इन वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स. बट ये सारी चीजें इतना आसान नहीं थी. नाउ गाइस, मैंने भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूटी से पहले दिए थे और कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, बट कई ऐसे एग्जामिनेशन थे जो मिसअप भी हुए थे. उनमें से ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने सीखे और फिर जाके उसको सीयूटी के अंदर अप्लाई किया एंड देन आई गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, साथ ही साथ हमारे ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है. अगर आप चाहें तो 1.25x पर देख सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप ये एंटायरली पूरी वीडियो को देखिए. नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने सीयूटी एग्जामिनेशन विदाउट एनी कोचिंग क्लियर किया है, राइट. ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिकॉज बहुत बच्चों को ये लगता है कि यार एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए कोचिंग इज इंपॉर्टेंट. नाउ मेरे क्या क्या रिसोर्सेज थे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं. अपनी डोमेन्स की तैयारी के लिए ना ओनली एंड ओनली यूट्यूब पर मैं डिपेंडेंट था. कैसे डिपेंडेंट था कि यार अगर मुझे ये लगता है कि मुझे एक सब्जेक्ट के ना ये 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आते, ये 2 से 3 चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए मैंने 2 टीचर्स फाइंड आउट किए कि यार ये 2 टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज इनकी वीडियोस में आते हैं, मतलब कुछ तो बात है इनके लेक्चर में. मैंने देखा, पढ़ने की कोशिश करी. अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली कि यार मुझे ये 4 चैप्टर क्रिएट करने के लिए, मतलब समझने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 5 से 6 वीडियोस देखनी है. इन 5 से 6 वीडियोस के अलावा मैं और कोई वीडियोस नहीं देखूंगा. बिकॉज आजकल क्या होता जा रहा है ना, इतने सारे एडिटेक्स, इतनी सारी चीजें क्रिएट होती जा रही हैं जिसकी वजह से लेक्चर पे लेक्चर आते जा रहे हैं. सो हमारा माइंड एक चीज पे लगा रहे, एक चैप्टर कंप्लीट किया, नेक्स्ट पे मूव करना हमारी आदत होनी चाहिए, एक ही चीज पर अटके रहना नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं. जहां तक बात है इंग्लिश की, सो यार इंग्लिश मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 से 5 मिनट में कर लेता था या और भी तेज. ग्रामर मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग थी. वोकैबुलरी के लिए मुझे रूट कॉन्सेप्ट्स पहले से अच्छे से आते थे. मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या गाइस आप सभी को इंग्लिश स्ट्रैटेजी के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए. बिकॉज आई थिंक मैंने 4 से 5 महीने पहले लास्ट एक इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाई थी. अगर आपको भी एक इंग्लिश के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड, ऐसी नहीं छोटी मोटी, डिटेल्ड, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए भैया आई नीड इंग्लिश वीडियो. जितने कॉमेंट्स आएंगे उसको कंसिडर करते हुए मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा. नाउ जहां तक जनरल टेस्ट की बात थी, और जनरल टेस्ट के अंदर एलआर मुझे सबसे ज्यादा पसंद था. जीके और क्वांट से मुझे नफरत थी. मुझे ये दोनों चीजें इतनी पसंद नहीं थी एंड मैंने इन दोनों को पढ़ने के लिए 2 मोटी मोटी किताब खरीद ली थी, दैट इज आर.एस. अग्रवाल. मेरे लिए इतना काम नहीं आई क्योंकि 1 महीने के अंदर यार मैं इतनी चीजें नहीं पढ़ सकता था. मैं कई सारे टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन था जहां पर मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली, लाइक दीज हैंडबुक्स, जो मैंने अब अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए शेयर कर दिया है. ये जो है ये आपके स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए इज मोर देन इनफ. आपके एलआर के लिए और आपके क्वांट्स के लिए मैं 2 हैंडबुक आपके साथ शेयर करूंगा. वो 2 हैंडबुक्स अगर आपने अच्छे से कर ली, जिसके अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज भी एक जगह पर मिल जाएंगे, आप लोगों के लिए एलआर एंड क्वांट्स का सेट हो जाएगा. आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ आगे गाइस मैं आप सभी के साथ ना ये कुछ रेस के बारे में भी बात करने वाला हूं. जो इस समय पर आप एक बिगिनर सीयूटी एस्पिरेंट हैं, अपने ड्रीम कॉलेज के पीछे आप भाग रहे हैं, और क्या आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाएंगे या नहीं, आज ये रेस आपको बता देगी. आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, प्लीज गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप सभी का जो फॉर्म है, जो एक्सपेक्टेड अगेन जो डेट बढ़ चुकी है, दैट इज 19 फरवरी, आप सभी का जब फॉर्म रिलीज होगा आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग गाइडेंस देने का काम मेरा रहेगा. एक बहुत ही बड़ा कैंपेन आगे जाके मैं लॉन्च करने वाला हूं. आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट
एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर मैं आपको बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करे जाते हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड बाकी आपकी सीयूटी प्रिपरेशन के लिए भैया पीवाईक्यूज में प्रोवाइड करूंगा विद आंसर्स। आपको हैंडबुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, हैंडबुक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर योर इंग्लिश डोमेन्स जीटी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को इस एकमात्र चैनल पर मिलती रहेगी। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ अब गाइस मैं आप सभी के साथ ना वो लेसन्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो मैंने सीखे कई सारे एग्जामिनेशंस को मिसअप करने के बाद। सो कौन सा एग्जामिनेशन था? दैट इज आईपीयू सेट। नाउ गाइस ये जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, मुझे ये लगा कि यार आईपीयू सेट एक इजी एग्जामिनेशन है, सिलेबस भी इसका इजी है, तो मैं आराम से इसकी प्रिपरेशन करता रहूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन तुम्हें अभी बहुत टाइम है। नाउ बिलीव मी, एग्जामिनेशन का दिन आ चुका है और मैं 1-2 दिन पहले तक भी प्रिपरेशन मोड में ही लगा रहा। नाउ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि यार कहीं मैं सीयूटी में भी ऐसे ना हो जाऊं कि सोच के तो रखा है कि अभी बहुत टाइम है एग्जामिनेशन में और लास्ट मोमेंट तक मैं प्रिपेयर करता रहूं। ये आप में से बहुत स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा। आपका एग्जामिनेशन 15 मई को है और आप लोग 10 मई तक पढ़ाई में ही लगे हुए हो और आपके पास रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने का टाइम ही आपको नहीं मिल पा रहा है। सो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवांस में सिलेबस कंप्लीट करने की इंपॉर्टेंस जानना। आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई मेरा एग्जामिनेशन ना 15 मई को है। अगर आपने 15 मई का एग्जामिनेशन सोचा तो 10 मई तक आप पढ़ते रह जाओगे। आप दिमाग में ये टारगेट बना के रखो कि यार मेरा एग्जामिनेशन 15 अप्रैल को है। जब आप ये टारगेट बना के रखोगे ना कि यार 15 अप्रैल को मेरा एग्जाम है, तब कहीं जाके आप सभी 25 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। फिर इसके बाद जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा अपनी रिवीजन करने में और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करने में। नाउ गाइस मैं आप सभी के साथ ना आगे अपनी रिवीजन की एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको रिवीजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ सेकंड चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट माय ओन प्लानिंग एंड माय डेडलाइन सेटिंग। देखो यार ये चीज बिल गेट्स ने और वॉरेन बफे ने भी बोली थी कि मुझे एक ऐसे इडियट से डर लगता है जो प्लानिंग करके चलता है, लेकिन मुझे एक ऐसे जीनियस से डर नहीं लगता जो कोई भी प्लानिंग करके नहीं रखता। ये सारे इतने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, प्लानिंग और डेडलाइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, ये आपको भी समझना चाहिए ना। आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हो, एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल सुबह आप सभी उठ रहे हैं और आपको यही अगर नहीं पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है अगले दिन सुबह उठ के, तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार मैं अपने एम को अचीव कर पाऊंगा। आपको अपने आगे के पूरे गोल्स के, आपको अपने अगले दिनों के पूरे टारगेट्स पता होने चाहिए ना। मैं ये चीज रेकमेंड नहीं करता हूं कि आपको डेली टारगेट सेटिंग करनी चाहिए या फिर आप सभी को मंथली प्लानिंग करनी चाहिए। आपको मैं रेकमेंड करूंगा वीकली प्लानिंग करनी चाहिए कि यार ये मेरे अगले 7 दिन है, जिसमें से 2 तो मेरे वीकेंड्स होंगे जिसमें मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी के ये जो 5 दिन है इसमें मुझे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, नाइट में क्या पढ़ना है, ये चीजें आप सभी को पहले से पता होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको पता होंगी ना, आपके लिए ज्यादा चीजें डिफिकल्ट नहीं रहेगी ना। कई बार मैं देखता हूं बच्चे इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि भैया मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं मैं। तो अगर आप ये प्लान बनाते हो ना, मैं 7 बजे उठूंगा, 9 बजे से पढ़ने बैठूंगा, 10 बजे ये पढ़ूंगा, 11 बजे रिवाइज करूंगा, 12 बजे प्रैक्टिस करूंगा, इस तरीके की चीजें ना ज्यादातर बच्चे अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप सभी अपने पूरे टाइम टेबल का 60% टास्क भी अचीव कर पाते हैं, दैट इज रियली रियली अ गुड नंबर। नाउ भैया डेडलाइन कैसे सेट करी जाती है? देखो डेडलाइन के लिए ना मैं अपना प्रैक्टिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा अपनी टेस्टिंग के ऊपर फोकस किया करता था क्योंकि जो और भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उसके अंदर मुझे टाइम मैनेजमेंट एंड अपनी स्पीड के ऊपर प्रॉब्लम आती थी। तो सीयूटी में ये चीज ना है, इसके लिए आई प्रैक्टिस्ड लाइक अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ मॉक्स। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं आपको मॉक्स जरूर सॉल्व करने चाहिए ना। मेरा टारगेट ये रहता था कि यार 60 मिनट्स है, मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि यार 60 मिनट के अंतर्गत ना मुझे 2 मॉक्स सॉल्व करने हैं और 2 मॉक्स सॉल्व करने का मतलब होता है मुझे 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सीयूटी के अंदर 50 एमसीक्यू आते हैं और मेरा टारगेट रहता था कि मैं कोई एमसीक्यू को छोड़ू ना, सभी को सॉल्व करने की कोशिश करूं, हर एक क्वेश्चन से जूझने की कोशिश करूं। सो 100 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट बनाया 60 मिनट के अंदर। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यार मैंने कितना टाइम प्रेशर झेलने की कोशिश करी एग्जामिनेशन से पहले, स्पीड बढ़ने की कितनी प्रैक्टिस हो गई, 60 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यू करने हैं। और पैनिक भी कई बार आता है कि यार मैं एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा, नहीं 4 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए और बाकियों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो पैनिक से डील करना आप सीख जाते हो। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को थोड़ा रिवीजन के बारे में भी बताना चाहूंगा। नाउ गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी को ये टारगेट बना के रखना है कि मेरा जो कंप्लीट सिलेबस है ये 15 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। जब आप ये टारगेट बनाओगे ना तब जाके आप कहीं पर 25 अप्रैल तक अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे ना। उसके बाद का गाइस जो आप सभी के पास टाइम बचेगा वो आप अपने रिवीजन के ऊपर लगा सकते हैं। मैं आप सभी को थोड़ा बोस्ट करना चाहूंगा कि यार मैंने अपना कंप्लीट सिलेबस जो था, इतने सारे चैप्टर्स जो थे, ऑलमोस्ट 50+ चैप्टर्स थे, उनको 5 से 6 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लिया था क्योंकि आई हैड फास्टर सिलेबस कंप्लीशन प्रोसेस। नाउ मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर 5 से 6 बार नहीं तो आप सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मिनिमम 2 बार तो जरूर से जरूर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करके जरूर जाना है। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को ना अपनी खुद की रिवीजन टेक्निक बताना चाहूंगा जो ट्रेडिशनल तरीके से ना बिल्कुल अलग है और मेरी रिवीजन टेक्निक का नाम है बैक रिवीजन। आपको फॉलो करने चाहिए। देखो यार होता क्या है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारा माइंड टोटली फोकस्ड होता है एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने नोट्स उठाते हैं, हम लोग अपनी किताब उठाते हैं, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और शुरू में क्या होता है, इजी टॉपिक्स होते हैं, देन धीरे धीरे जाके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आने स्टार्ट करते हैं ना। शुरुआत में आपका फोकस है, आपने इजी टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़ लिए ना, धीरे धीरे फोकस कम होता जा रहा है। अब जब असल में आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ रहे हैं तब आपका
आपका फोकस गिर चुका है ना। यहां पर मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि ये जो आपने शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किया, इसको उल्टा कर दो। अब आपको क्या करना है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है, जहां पर आपकी पहले से ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आपका माइंड टोटली फोकस्ड है, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ना तेजी से आसान हो जाएगा, उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। एंड देन जब आपका फोकस डाउन होने लगेगा, तब जब आप वापस से सिंपल टॉपिक्स पाएंगे तो वो आपके लिए आसान बन जाएगा। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि आपको इस तरीके से बैक रिवीजन फॉलो करनी चाहिए। नाउ गाइस, अब हम लोग करते हैं अपनी इस रेस के बारे में बात। एंड इस समय पर आप सभी एक बिगिनर सीयूटी एस्पिरेंट हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज को चेस कर रहे हैं। सो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ऐसी 3 चीजों के बारे में जो डिटरमाइन करेंगे कि क्या आप सच में अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, पीआरपी फॉर्मूला होता है जो डिटरमाइन करता है कि क्या आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे या नहीं। फर्स्ट पी का मतलब होता है प्रिपरेशन, और जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे सीयूटी एग्जाम के लिए, ऑब्वियस सी बात है वो प्रिपरेशन तो करेंगे ही। और जब वो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, वो लोगों ने अपना 50% रास्ता खत्म कर लिया है अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का। इसके बाद आता है रिवीजन। बहुत ही कम बच्चे होते जाते हैं आगे चलते चलते जो रिवीजन पर फोकस कर पाते हैं। मैंने आपको रिवीजन टेक्निक बता दी है ना। रिवीजन जितने बच्चे करते हैं उन लोगों ने अपना 80% अपना जो रास्ता है उसको कंप्लीट कर लिया होता है अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का। इसके बाद जो आखिरी स्टेप बचता है ना, ये बहुत ही कम बच्चे फॉलो करते हैं। एंड इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने एम को अचीव कर पाते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। एंड ये आखिरी स्टेप है प्रैक्टिस। डेफिनेटली गाइस, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एंड इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू अ परफेक्ट मैन। आपको क्या करना है, अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका 100% टारगेट अकम्प्लिश हो पाएगा, तभी जाके आप जो एक बिगिनर सीयूटी एस्पिरेंट थे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। सो ये 3 चीजें आप सभी को याद रखनी है। प्रिपरेशन तो आप करेंगे ही, रिवीजन भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिस की टेंशन आप सभी मत लीजिएगा। आप सभी के अप्रैल समय में मैं कंप्लीटली बहुत बड़ी चीज लॉन्च करूंगा। लाइक इस समय पर हमारे 7 से 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लाइक इस समय पर टॉप कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, अपनी स्ट्रीम के टॉपर, 800 आउट ऑफ 800, 790 आउट ऑफ 790। बहुत बड़ी चीज इस समय पर आपके लिए चल रही है। वेट एंड वॉच। नाउ गाइस, अब मैं बात करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रॉपर्स के साथ। नाउ मैं एक चीज समझता हूं कि यार प्यारे प्यारे और मीठे मीठे झूठ आप सभी के साथ बोलने से बेटर है कि आप सभी के साथ थोड़ा सा कड़वा सच बोल लिया जाए। नाउ गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा बुरा लगे, बट मुझे एक चीज बताइए, आप सभी ने इस समय पर अपना 1 साल का गैप ले रखा है। जो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं उन्हें ये लगता है कि यार मैं इस कॉलेज में क्यों आ गया, इससे बेटर था थोड़ा और मेहनत कर लेता, थोड़ी और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेता, तो आज मैं अपने ड्रीम कॉलेज में बैठा होता या फिर और भी बेटर कॉलेज में बैठा होता। लेकिन आप रियलाइज करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अभी भी आप लोग उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो आज से 1 साल पहले आपने किया था वही चीज अभी भी आप सभी कर रहे हैं, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। अभी भी आप सभी वही डिस्ट्रैक्शन में डूबे पड़े हैं। अभी भी आप सभी मोटिवेशन के पीछे भागे जा रहे हैं कि यार मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मोटिवेशन के पीछे कभी मत भागा करिए। मोटिवेशन कुछ इस तरीके की चीज होती है कि एक दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आ गया, पढ़ने बैठ गए, लेकिन उसी के बाद से धीरे 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 आपकी प्रिपरेशन और डाउन होती जाएगी। आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं, डिसिप्लिन के पीछे भागना है कि यार आज मैंने पढ़ने की कोशिश करी, नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं, अगले दिन फिर ट्राई करूंगा। आपने और पढ़ने की कोशिश करी, अगले दिन में नहीं पढ़ पाया, और पढ़ूंगा। आपने और पढ़ने की कोशिश करी, धीरे 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 ये आदत आपने अगर अपनाई तो आगे चलते चलते आप और भी बेटर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। जो ग्राफ मोटिवेशन की वजह से एकदम अप एंड डाउन हो सकता है, आपका डिसिप्लिन की वजह से धीरे 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 अप्स एंड डाउन के बाद इंक्रीज ही होने लगेगा। डिसिप्लिन के पीछे भागिए, मोटिवेशन के पीछे नहीं। देखो यार, मैं आप सभी को यह बोलना चाहूंगा कि आप लोग ना फर्स्ट टाइमर जो बच्चे हैं उनसे बहुत आगे हैं। आपके पास सीयूटी प्रिपरेशन का 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। आप सभी ने अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर रखा है, एक बार रिवाइज कर रखा है, सीयूटी का एग्जाम एक बार दे रखा है। इस समय पर आपके पास कोई भी बोर्ड्स नहीं है। हमारे फर्स्ट टाइमर यार बच्चे समय पर 12th के एग्जाम में लगे पड़े हैं। आपके पास क्या ऐसा रीजन है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, राइट? मैंने अगर बोलूं ना ऑनेस्टली तो ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, क्योंकि आप लोग इस समय पर कोई एग्जामिनेशन में नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहता है, आप रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन अभी फर्स्ट टाइमर वाले बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपको रिवीजन की जरूरत है। सो आई शेयर्ड माय रिवीजन टेक्निक जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नाउ मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि गाइस देखो, इस समय पर ना आप सभी एक ऋषि मुनि की तरह अपने आप को समझो, जो एक बेसिकली एक तपस्या कर रहे हैं अपने एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए। ना अब आप सभी के सामने ना कई सारे ऐसे राक्षस खड़े हैं जो आपकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। ये राक्षस क्या है? ये राक्षस है बेसिकली आपका व्हाट्सएप, इतना एकदम नोटिफिकेशन आते रहते हैं और भाई क्या चल रहा है, आ जाए यहाँ पे, वहां मिलते हैं। आपका ट्विटर, आपका टेलीग्राम, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इतने सारे आपके राक्षस आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपकी तपस्या को भंग करने में लगे हुए हैं। देखो यार, अगर आपका एम टोटली क्लियर है ना कि यार मुझे जाना है तो वहीं जाना है, तो इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जरा एक बार इस लड़की का आप कमेंट पढ़िए, मैंने आईडी छुपा दी है बट आप इसको पढ़ सकते हैं। इस गर्ल ने बोला कि ओनली रीजन जिस वजह से मेरा सीयूटी में कम मार्क्स आया इज बिकॉज ऑफ स्क्रोलिंग। आई एम टेलिंग यू गाइस टू डिलीट सोशल मीडिया एंड ऑल, स्पेशली इंस्टा, फॉर एंटरटेनमेंट। दिस ईयर आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल डेफिनेटली स्टडी एंड माई ड्रीम कोर्स इन माई ड्रीम कॉलेज में मैं जरूर जाऊंगा या जाऊंगी। तो आप सभी को भी मैं यही बोलना चाहूंगा,
अब आप सभी को सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। एंड गाइस ये पर्टिकुलर वीडियो बेसिकली मैंने आप सभी के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई थी कि यार एक जो ड्रॉपर है उसको कैसे रिवीजन करना है, अपना कितने समय पहले एक बार अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर लेना है, अपना किस तरीके से अपने डेडलाइन सेट करनी है, अपनी प्लानिंग सेट करनी है। बस मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आप सभी अगर ये चाहते हैं कि भैया एक डिस्ट्रैक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो बना दो, मैं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बस आप सभी को कमेंट डाउन करना है कि यार भैया मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे इसके ऊपर चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।